चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 3 में हमने कोणों के मापन की विधि हमने देखा, जिसमें हमने डिग्री मापन और रेडियन मापन के बारे में जाना। कोणों की मापन और जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, हमने पहले भी क्लास में स्टार्ट किया था कि इस त्रिकोणमितीय फलन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम कोणों की मापन विधि रखेंगे, जिसमें हमने डिग्री और रेडियन को अच्छे से समझा है। डिग्री मापन क्या है, रेडियन मापन क्या है, कैसे हम दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि हम दूसरे पार्ट में हम त्रिकोणमितीय फलन रखेंगे और त्रिकोणमितीय फलन के बाद उसको आगे हम स्टेप टू स्टेप उसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी 10th क्लास में त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जाना कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इनके बारे में जाना था आपने, और कुछ 3-4 फॉर्मूलों पे आपने काम किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर कुछ चेंजों को कोणों को चेंज किया था आपने, वो सब आपने यहाँ पे डिस्कस किया था। लेकिन आज हम कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, उनको प्रूफ भी हम निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या है। जब सबसे पहला माइंड में आपके क्वेश्चन आता है कि त्रिकोणमितीय फलन क्या, तो त्रिकोणमितीय फलन जो है वो आपने देखा कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज से इनकी उत्पत्ति की गई थी। समकोण त्रिभुज में अगर अपन देखें तो ABC, ये हमारे पास अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें B आपका कोई समकोण एंगल है, ये थीटा अगर थीटा आपका न्यून कोण है, और थीटा क्या है आपके पास, न्यून कोण है, और यहाँ पे ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी देखा, ये आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये भी आपका एक न्यून कोण है। और कोण A प्लस C आपने देखा, कोण A प्लस C जो है वो आपका 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब एंगल A और C जो है वो आपके संपूरक कोण है, वो आपके पास संपूरक कोण है। तो ये यहाँ तक हमने ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने अपनी छोटी क्लासों में डिस्कस किया था, 10th में डिस्कस किया था। अब आपने देखा कि त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास जनरली 6 त्रिकोणमितीय फलन साइन कोस टेन कोट सेक कोसिक जो है वो क्या है आपके पास। तो हम देखेंगे इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और त्रिभुज की भुजाओं के बीच में जो संबंध है आपका, वो आपका त्रिकोणमितीय फलन है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो मान लो ये अगर थीटा है तो इसके जस्ट सामने की साइड वो होगी आपके पास लंब, तो ये आपके पास लंब होगी, और इसके साथ जो एडजेसेंट साइड है आपके पास, जो साइड है ये साइड आपकी आधार है और ये आपका कर्ण है। और इसी केस में अगर हम बात करें, अगर इस एंगल को न्यून कोण अगर हम लें तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो आपके पास बन जाएगी लंब, और ये बन जाएगा आपके पास आधार, और कर्ण जो होगा वो आपका सेम रहेगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ हमने कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे पास जो त्रिकोणमितीय फलन है जो वो आपके पास क्या है। तो त्रिकोणमितीय फलन यानी साइन जो थीटा हमने लिया, तो थीटा जो है वो आपके पास किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण है। तो साइन थीटा को अगर हम डिस्कस करें तो साइन थीटा के बारे में हमने देखा कि साइन थीटा क्या है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा उसके लंब और कर्ण का रेशियो है, यानी लंब और कर्ण में जो अनुपात है वो आपका साइन थीटा है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो लंब जो है वो आपके पास AB/AC है, ये साइन थीटा बन गया। तो कोस थीटा क्या होगा मेरे पास, तो कोस थीटा जो है, कोस थीटा भी आपके पास इन दो भुजाओं का अनुपात, यानी आधार और कर्ण जो है आपके पास इनका अनुपात है। आधार है मेरे पास BC है, कर्ण जो है वो आपके पास AC है। इसी के साथ अगर हम देखें टेन थीटा, तो टेन थीटा देखिए मेरे पास क्या है, टेन थीटा हम बहुत ही बेसिक से जानते हैं। वैसे भी हमने फॉर्मूला देखा कि साइन अपॉन कोस टेन होता है, इसमें भी अगर वो रेशियो हम लगाएं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं तो लंब और आधार का जो अनुपात है, किसी भी समकोण के लंब और आधार का अनुपात वो हमारे पास AB/AC वो आपके पास टेन थीटा है। कोट, अब कोट को हम डिस्कस करें तो कोट क्या है, तो कोट भी दो भुजाओं का अनुपात है। उसमें क्या होता है आपके पास, उसमें आधार और लंब है आपके पास, यानी आधार और लंब का जो अनुपात है आपके पास, यानी AC/AB अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास बन जाएगा। देखिए टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब है AB/BC, ये BC है आपके पास, तो ये आपके पास BC/AB है। इसके बाद अगर हम देखें सेक थीटा, तो सेक थीटा को अगर आप डिस्कस करते हैं तो सेक थीटा भी अगर अगेन हम देखें तो सेक थीटा भी किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात है थीटा न्यून कोण के लिए, और वो आपके पास है कर्ण अपॉन आधार। तो सेक थीटा बन जाएगा कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण जो है आपके पास वो है AC और आधार है आपके पास BC। और इसी तरीके से हम बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा जो है वो भी आपका कर्ण और लंब का अनुपात है। तो कर्ण और लंब में अनुपात यानी कोसेक थीटा, और वो आपके पास है कर्ण यानी AC/AB। तो इस तरीके से हमने जो त्रिकोणमितीय फलन है हमारे पास, उनको हमने यहाँ से देखा कि ये हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन हैं जिनके बीच में बेसिक जो रिलेशंस हैं वो किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके न्यून कोण के लिए जो संबंध आते हैं हमारे पास, वो हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन हैं। अब हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था एक क्लास में कि त्रिकोणमितीय फलन जो हैं उनके
साइन किस तरीके से चेंज होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चतुर्थांश देखें तो आप किसी भी निर्देशांक ज्यामिति को अगर हम यहाँ से कंसिडर करें तो निर्देशांक में हम देखते हैं, तो अगर हम वहाँ पे अगर डिस्कस करें तो आप देखेंगे सर ये आपके पास एक्स एक्स है, एक्स एक्स डैश है, ये आपके पास वाई और वाई डैश है। और तो इसमें हम देखते हैं तो ये आपके पास फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। त्रिकोणमितीय फलन आगे पढ़ने के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो आप न्यू सीखने वाले हैं कि आपके पास ये जो चार क्वाड्रेंट यहाँ पे हमारे पास बने हैं, चार चतुर्थांश जो बने हैं, इनमें जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके अलग 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 मान होते हैं। कुछ में प्लस होते हैं, कुछ में माइनस होते हैं, कुछ में कुछ प्लस होते हैं, बाकी माइनस होते हैं। वो क्या होते हैं वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसमें ऑल यानी सभी के सभी क्या होते हैं आपके पास, सभी के सभी प्लस होते हैं, सभी प्लस होते हैं। ऑल माने सभी होता है, इसलिए मैंने इसका लिया ए, यहाँ से हमने ए लिया। सेकंड जो चतुर्थांश है उसमें आप देखेंगे कि साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक थीटा ये दोनों होते हैं पॉजिटिव और बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव। तो जो बाकी बचे हुए हैं, बाकी जो हैं वो होते हैं नेगेटिव, वो ऋणात्मक होते हैं। तो साइन और कोसेक वो प्लस होते हैं, इसलिए मैंने साइन और कोसेक में से एक को ले लिया एस। दूसरा उसका रेसिप्रोकल है यानी उसका उल्टा है, उसको साइन और कोसेक थीटा यानी दोनों प्लस होंगे, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए मैंने इसका एस ले लिया। यहाँ से हम देखें तो ये बनता है टेन और कोट थीटा, तो ये दोनों तो होते हैं प्लस और इनके बाद इनके जो बचे हुए हैं सारे वो होते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं, बाकी यानी जो बचे हुए हैं वो सब होंगे ऋणात्मक। तो यहाँ से इसका हमने टी ले लिया है। और इसके बाद फोर्थ को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए कोस और थीटा और सेक थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक होते हैं पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, बाकी सब जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इस यहाँ से हमने सी ले लिया है। आप ऐसा देख सकते हैं कि ये इनके होम, इनके घर आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट घर है तो ये देख सकते हैं कि ये एक ऐसा घर है जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और इस घर सेकंड घर में जैसे ही जंप करेंगे तो साइन और उसका उल्टा जो कोसेक थीटा होता है वो दोनों तो यहाँ पॉजिटिव रहेंगे लेकिन बाकी सारे इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव हो रहे हैं। नेगेटिव आप ऐसे समझ सकते हैं कि बाकी सारे के सारे अपना रोल चेंज करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे टेन और कोट अगर पॉजिटिव रहेंगे, अगेन टेन और कोट जो हैं वो प्लस रहेंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी जो बच गए वो यहाँ पे अपना साइन दिखाने की कोशिश करेंगे और ऋणात्मक नेगेटिव हो जाएंगे। और कोस और सेक थीटा यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ऋणात्मक हो जाएंगे। ये तो हमने डिस्कस किया जनरल। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ क्या है, कि किस तरीके से वेरी करते हैं, वो प्रूफ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रूफ के लिए हमने क्या किया, एक इकाई सर्कल लिया। हमने इस चतुर्थांश में एक इकाई सर्कल को हमने डिस्कस किया। इकाई सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी त्रिज्या एक इकाई हो, एक ऐसा सर्कल जिसकी त्रिज्या एक इकाई हो, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये एक हमारे पास सर्कल है जिसकी ये है इकाई सर्कल। इकाई एक वृत्त है आपके पास, ये हमारे पास एक इकाई वृत्त है, एक इकाई वृत्त है जिसमें हमने कोई बिंदु ले लिया ए। ये कोई बिंदु है आपके पास जिसके निर्देशांक हमने ले लिए ए और बी, ये इसके निर्देशांक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो उस केस में अगर मैं इस पे डालता हूँ लंब, तो यहाँ से मैंने लंब डाला तो ये जो बन गया आपका ए बना और ये बन गया आपके पास बी, ये बी बन गया। इस केस में अगर ये थीटा है तो यहाँ से अगर मैं सारे एंगल निकालता हूँ तो आपने देखा साइन थीटा, हमें पता है साइन थीटा उन त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है। ये देखिए आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात किसका, लंब और कर्ण का। तो यहाँ से देखें तो लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका बी और कर्ण है आपके पास OP OA, तो ये इकाई, ये त्रिज्या है तो इसका मान है 1, तो ये बन गया 1। तो आपने देखा कि साइन थीटा जो है वो B है आपके पास, साइन थीटा आपका बन गया B। बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा क्या, आधार बटे कर्ण, तो A बटे 1, तो ये बन गया A। टेन थीटा की डिस्कस करें तो टेन थीटा जो है आपके पास, टेन थीटा क्या होगा आपके पास, टेन थीटा किसका अनुपात होता है आपके पास, लंब और आधार का। तो लंब और आधार का अनुपात होता है, तो हम वो देख लेंगे, वो बन गया B/A। तो कोट थीटा क्या होता है अपने पास, वो होता है आधार और लंब का अनुपात, तो A/B हो गया आपके पास। फिर हम देखते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है आपके पास, सेक थीटा जो होगा मेरे पास वो कर्ण और आधार का अनुपात होता है, तो कर्ण अपॉन आधार। कोसेक थीटा को अगर हम डिस्कस करें, कोसेक थीटा किसका अनुपात होता है, वो होता है आपके पास कर्ण और लंब का, तो 1/B। आपने कहा सारे के सारे मान धनात्मक हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जितने भी हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से हमने ये डिस्कस किया कि ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो वो वैल्यू मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ कि साइन थीटा जो मेरे पास निकल के आता है वो था B,
कोस थीटा जो निकल के आता है वो है ए, टेन थीटा जो निकल के आता है वो आपका है बी अपॉन ए। बाकी मैं सारे उनको रेसिप्रोकल कर लूँगा। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट दूसरे चतुर्थांश में अगर अपन चलें तो दूसरे चतुर्थांश में अगर हम पहुँचते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में हमने कोई बिंदु लिया, ये बिंदु है मान लो पी, और इस बिंदु की देखें तो ये इसकी त्रिज्या जो कर्ण है, यहाँ से हमने लंब डाला, इसके जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे आपके पास माइनस ए और बी। अब अगर हम देखें तो ये जो आधार है ये बन गया आधार, तो ये इसकी वैल्यू है माइनस ए, और ये बन गया कर्ण, जो लंब बन गया, लंब जो है आपके पास वो है बी, ये हमारे पास बना, ये बन गया हमारे पास माइनस ए और ये बन गया बी। अब अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं हमने क्या किया, हमने बोला कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। हम दो डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा हमने ये एंगल लिया थीटा, साइन थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन थीटा आपका बनेगा, साइन थीटा किसका अनुपात होता है, साइन थीटा होता है आपके पास लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो यहाँ से देखें तो ये लंब और ये कर्ण, तो b अपॉन 1, तो साइन थीटा हो गया आपके पास b, और b क्या है आपके पास वो है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा किस में, साइन है वो साइन थीटा ही रहेगा द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे साइन, तो इसका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा जो होगा व्युत्क्रमण, इसका व्युत्क्रम जो होगा कोसेक थीटा वो भी आपका पॉजिटिव होगा। बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा को आप जानते हैं कि टेन थीटा में क्या है, तो टेन थीटा जो अनुपात है आपका वो है लंब और आधार का, तो लंब बटे आधार, तो लंब है बी, आधार है माइनस ए, तो टेन थीटा अगर हम देखें तो बन जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए कौन है मेरे पास वो है टेन थीटा, तो बन गया माइनस टेन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में टेन जो होता है वो मेरा ऋणात्मक होता है, तो माइनस का टेन थीटा। हमने क्या कहा, साइन और उसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा हमारे धनात्मक होंगे और बाकी सारे हमारे ऋणात्मक होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बाकी सारे ऋणात्मक हैं। इसी तरीके से हम तृतीय चतुर्थांश में अगर चलें तो तृतीय चतुर्थांश में अगर हम कोई बिंदु स्थापित करते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु लिया ए ये, और आप देखते हैं द्वितीय में माइनस ए और बिंदु जो होता है दोनों ऋणात्मक, एक्स भी ऋणात्मक वाई भी ऋणात्मक, एक्स और वाई, ये बिंदु हमने लिया, तो आपने डिस्कस किया सर ये जो है ये पार्ट बन गया आपके माइनस ए और ये बन गया आपके पास माइनस बी, तो ये तो माइनस ए है ही, ये बन गया आपका माइनस बी। ये एंगल अगर हम थीटा लें तो थर्ड में हम देखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा क्या होता है मेरे पास लंब बटे कर्ण, तो लंब तो ये हो गया मेरे पास माइनस बी और कर्ण है मेरा 1, तो साइन थीटा को अगर हम डिस्कस करें तो वो बन जाएगा माइनस बी, और बी क्या है हमारे पास, बी है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा है तृतीय चतुर्थांश में। और इस तरीके से हम टेन थीटा अगर फाइंड करें तो इसी को अगर हम टेन थीटा को अगर यहाँ पे डिस्कस कर दें तो आप देखेंगे कि जो टेन थीटा है आपके पास, टेन थीटा अनुपात होता है लंब और आधार, तो माइनस बी अपॉन माइनस ए, ये कट होता है आपका, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास बी अपॉन ए, और बी अपॉन ए है वो टेन थीटा ही होता है। तो आपने देखा तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, और इसके बाद टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे हमारे पास। ऐसी जो चतुर्थांश है हमारे पास उसमें कोस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे हमारे पास नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि उनके साइन हमने देखे, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है वो आता है कि साइन एक्स का मान अगर आपको दिया गया है और माना कि एक्स जो है वो आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो जो आपके बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात फलन है वो निकालिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये पड़ता है यहाँ पे कि हमें ये देखना है कि हमारा x कहाँ लाई कर रहा है, हमारा x कहाँ रहता है। अगर आपका x तृतीय चतुर्थांश में है तो आपके दिमाग में रहेगा कि तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट तो पॉजिटिव होगा और उसके बाद जितने भी हैं वो सब ऋणात्मक होंगे। तो तभी हम इस तरीके से ये जो हमारी हेल्प करता है, तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे डेवलप किया कि एक फॉर्मूला हमने यहाँ से डेवलप कर लिया है कि हमने इसका ओल में से ए लिया, आपने साइन और कोसेक में से आपने एस लिया, टेन और कोट में से आपने टी लिया, और कोस और सेक में से आपने सी लिया, तो बनता है ASTC। और STC एक कोर्स है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो ASTC, ओल साइन कोसेक टेन कोट कोसेक, ओल पॉजिटिव साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन और कोट धनात्मक, कोस और सेक धनात्मक, और इसके बाद जो बचे हुए वो ऋणात्मक। ASTC याद रख सकते हो। और अगर इसको हम और याद रखने चाहिए तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा,
ये आप याद रख सकते हो यहाँ से, या फिर आप याद रख सकते हो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। और दूसरा आप देखो सब जगह अभी क्या चल रहा है, कोरोना ही कोरोना चल रहा है, तो ऑल साइड टू कोरोना। कोरोना कहाँ से आ रहा है, ऑल साइड से आ रहा है, ऑल साइड टू कोरोना। तो कोरोना जो हो रहा है ऑल साइड से आ रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें। तो यहाँ से देखते हैं ऑल साइड टू कोरोना, यानी ASTC। आप जो भी आपको इसमें से अच्छे सेट होता है, आपको डायरेक्ट भी अगर सेट है कि इसमें ऑल पॉजिटिव है, उसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल, उसमें उसका व्युत्क्रम साइन और कोसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें सेक और कोसेक, और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हमने देखा कि चतुर्थांश में हमारे जो त्रिकोणमितीय फलन है वो अपने चिन्ह को किस तरीके से वेरी करवाते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, छोटा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसको और हम यहाँ से समझने वाले हैं कि एंगल जो होता है हमारे पास, जो हमने न्यून कोण लिया है, वो न्यून कोण ऋणात्मक एंगल के लिए किस तरीके से काम करेगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम देखें उसको, चलो इसको हटा देते हैं। तो ऋणात्मक एंगल के लिए इसको और हम यहाँ से वेरी करें, बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, वही हमने एक इकाई सर्कल लिया आपके लिए। और अगर डिस्कस करें तो ये देखिए आपके पास सबसे पहले आपने देखा था ये एक एंगल पॉइंट P था आपके पास, जिसके कोऑर्डिनेट A और B, निर्देशांक A और B हैं। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये A पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है A, और यहाँ से देखें तो B है। इसका अगर हम ऋणात्मक एंगल लें, ऋणात्मक एंगल लिया हमने, तो अब ये बन गया मेरे पास A और माइनस B। उस केस में अगर आप देखते हैं तो ये तो A है आपके पास, सेम A ही रहेगा, ये बन गया माइनस B। और इस ट्राइंगल में बात करें तो ये पॉइंट Q है आपके पास, ये एंगल थीटा है आपके पास, और ये एंगल माइनस थीटा है। इन सारी चीज़ों को अगर हम वापस डिस्कस करना स्टार्ट करें तो आप देखते हैं कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है आपका, लेकिन कोस माइनस थीटा जो है आपका वो प्लस का कोस थीटा होता है। ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा है। आपने देखा कि यहाँ पे अंदर जो नेगेटिव ऋणात्मक एंगल था वो बाहर आया है, लेकिन इसमें जो ऋणात्मक एंगल है वो है ही नहीं। क्या हुआ, कोस खा गया क्या उसको? तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो माइनस थीटा एंगल वो कहाँ गया। तो सबसे पहले प्रूफ यहाँ पे हम देखेंगे। अगर हम बात करें जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जो समकोण त्रिभुज है आपके पास, फर्स्ट में अगर हम देखें तो जो समकोण त्रिभुज OAP में अगर बात करें अपन, तो साइन थीटा क्या है मेरे पास, साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो कर्ण आपका इकाई सर्कल लिए तो 1 है आपके पास, तो ये B/1 साइन थीटा आपके पास। कोस थीटा की बात करें तो वो आपके पास A/1 यानी A है, और ये आपके पास B है। इसी तरीके से इसमें अगर अपन चलें तो समकोण त्रिभुज OAQ में अगर देखें तो OAQ जो है आपका समकोण त्रिभुज OAQ को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए साइन थीटा क्या है। तो साइन एंगल लिया हमने ऋणात्मक, माइनस थीटा लिया अपन ने, तो साइन माइनस थीटा क्या हुआ आपके पास, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है हमारे पास वो है -B/1। इसको सोल्व करेंगे तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू बन गया आपके पास -B। और इसको अगर अपन देखें तो B क्या है मेरे पास, B है साइन थीटा, तो आपने देखा माइनस साइन थीटा। तो आपने देखा कि साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है कि साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है। और वैसे ही अगर हम कोस को डिस्कस करें तो कोस को अगर हम डिस्कस करेंगे तो कोस की ऋणात्मक एंगल को अगर लें, कोस माइनस थीटा, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, कोस माइनस थीटा, यानी इसका ऋणात्मक एंगल लेंगे। कोस का ऋणात्मक एंगल अगर हम लेते हैं तो वो क्या बनेगा मेरे पास। तो सबसे पहले मैं देखूँ कोस होता है क्या, वो होता है आधार बटे कर्ण, तो A/A/1 हुआ। तो कोस माइनस थीटा वो A ही है मेरे पास, तो A कोस थीटा ही है आपके पास। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कोस माइनस थीटा आपके पास कोस थीटा बनता है। तो यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि साइन माइनस थीटा में मेरे को माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा प्लस दिया आपको, तो टेन माइनस थीटा क्या देगा आपको, अगेन देंगे वो माइनस का टेन थीटा देगा। और कोट माइनस थीटा देखेंगे तो वो भी आपका माइनस कोट थीटा होगा आपके पास। सेक माइनस थीटा होगा वो प्लस सेक थीटा होगा, आप ये ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। और कोसेक माइनस थीटा होगा वो माइनस कोसेक थीटा होगा। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऋणात्मक एंगल के लिए हमारे जो त्रिकोणमितीय फलन है वो किस तरीके से वेरी करते हैं, वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अब इससे रिलेटेड जो सवाल है हमारे 1 से 5 वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं फर्स्ट सवाल आपको करवा रहा हूँ। फर्स्ट 3.2 एक्सरसाइज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3.2 में जो पहला सवाल है वो हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद बाकी के जो सवाल हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला सवाल है
कि आपको जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात इनके दिए हुए उनके अलावा 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, त्रिकोणमितीय फलन निकालने हैं। पहला है cos x, आपको दिया हुआ -1/2 और बोला है कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। x आपका x जो है वो थर्ड चतुर्थांश में स्थित है, थर्ड चतुर्थांश में x स्थित है। देखिए अब x तीसरे तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसका मतलब यहाँ पे मतलब c नहीं t, तो tan और cot ये तो पॉजिटिव होंगे और बाकी सब होंगे नेगेटिव। तो यही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखा cos x, तो cos x देखिए नेगेटिव है क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है। तो cos x जो है वो आपके पास नेगेटिव है, इसका अगर हम रिमेनिंग 5 निकाल दो, cos से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं sec x। sec x आप जानते हो 1/cos x होता है आपके पास, तो 1/-1/2, तो ये बन गया आपका -2। तो कोसेक sec x भी आपका तृतीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। इसके बाद अगर आप देखें हमें साइन निकालना है, आपने एक समीका आपने यूज की थी अपने 10th क्लास में कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, मुझे निकालना है sin स्क्वायर x, तो बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर x। अब यहाँ से हम क्या करने वाले, cos x की वैल्यू पुट करने वाले, तो sin स्क्वायर x जो है वो 1 - cos x की वैल्यू है -1/2 और उसका स्क्वायर, तो ये बन गया sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 - 1/4, एलसीएम ऑफ 4 - 1 तो बन गया 3/4। sin स्क्वायर x जो है वो आपका 3/4 है, तो sin x जो होगा वो क्या हो जाएगा ±√3/2 होगा आपका। अब देखिए sin x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, sin x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा, तो हम इसका धनात्मक मान नहीं लेंगे। sin x का कौन सा मान लेंगे हम, वो लेंगे ऋणात्मक, यानी -√3/2। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा x कौन से चतुर्थांश में स्थित है। आपका x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है और उसमें जो sin x होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए हमने यहाँ से देखा कि इसलिए हमने इसकी प्लस वैल्यू ना लेके माइनस की वैल्यू यहाँ से हमने इसकी ली। देखिए साइन प्लस कहाँ होता है, वो फर्स्ट और सेकंड में, मतलब प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में प्लस होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है। तो यहाँ से अगर अपन देख लेते हैं इसको, तो हमने यहाँ से देखिए sin x फाइंड कर लिया। sin x के बाद आप डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ से हम cosec x भी फाइंड कर सकते हैं। तो cosec x फाइंड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/√3, ये भी आपका नेगेटिव आ गया। इसके बाद फाइंड करेंगे हम tan, तो देखिए tan क्या होता है, tan जो है हमें पता है, tan बेसिक अगर देखें तो tan x जो है वो sin और cos का रेशियो है, और वो दोनों वैल्यू मेरे पास है। sin x वहाँ से निकाली मैंने, राइट, -√3/2, और cos x वो भी निकाली मैंने -1/2, 2 से 2 कट, माइनस से माइनस कट, तो ये बन गया √3। तो tan x जो है वो आपका √3 हो गया। तो tan x हमारे पास आता है √3, इसका मतलब देखिए हमारे पास क्या है कि tan x √3 है, वो धनात्मक आया है, और तृतीय चतुर्थांश में tan x धनात्मक होता है। तो इस तरीके से कि कौन सा त्रिकोणमितीय फलन किस चतुर्थांश में धनात्मक है, किस चतुर्थांश में ऋणात्मक है, उसके बेस पे हमें इसको सॉल्व करना था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एज ए होमवर्क करना है, और कल हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम से, इस क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए।